सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां आने वाले ट्रैक में कहानी एक बेहद रोमांचक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रक्षित की जान खतरे में पड़ने वाली है और उसे बचाने के लिए अपराजिता खुद अपनी जान जोखिम में डाल देगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कंपनी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के सैंपल तैयार हो चुके हैं और उन्हें कंटेनर में भरकर सप्लाई के लिए भेजा जा रहा होता है। इसी दौरान अपराजिता की नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो कंटेनर के बीच रखे एक बॉक्स में छिपा हुआ होता है। उसे देखकर अपराजिता बुरी तरह घबरा जाती है और समझ जाती है कि जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। वह कंपनी के कलेक्शन और सैंपल्स को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां रक्षित और अपराजिता दोनों मिलकर उस कंटेनर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह रहस्यमयी हुडी मैन वहां से भाग निकलता है। इसके बाद पता चलता है कि कंपनी के बेहद महत्वपूर्ण लीगल पेपर्स भी उस आदमी के हाथ लग चुके हैं। अगर वे कागजात गलत हाथों में पहुंच जाते हैं तो पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसी वजह से वह रहस्यमयी आदमी रक्षित को फोन करके धमकी देता है और कहता है कि अगर वह अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाना चाहता है तो उसे उसी जगह पर आना होगा जिसकी लोकेशन वह उसे बताएगा। रक्षित अपनी कंपनी और परिवार को बचाने के लिए उसकी बात मानने का फैसला करता है। वह रात के समय अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। सबसे पहले वह अपराजिता को सुरक्षित घर छोड़ता है और इसके बाद आधी रात को उस आदमी की कॉल आने पर उसकी बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रक्षित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल यह एक्सीडेंट भी उसी हुडी मैन की साजिश का हिस्सा होता है, क्योंकि उसका असली मकसद रक्षित को किडनैप करना होता है। रक्षित की गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है और गाड़ी के टायर भी पंचर हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह हुडी मैन रक्षित को गाड़ी से बाहर निकालता है और दूसरी गाड़ी में डालकर किसी अज्ञात जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद रक्षित को बंधक बनाकर रखा जाता है। दूसरी तरफ जब रक्षित घर नहीं पहुंचता और उसका फोन भी नहीं लगता, तो अपराजिता बेहद परेशान हो जाती है। इसी बीच भारद्वाज परिवार के लोग पुलिस को लेकर अपराजिता के पास पहुंचते हैं और उस पर ही रक्षित को गायब करवाने का आरोप लगाने लगते हैं। परिवार वालों के आरोपों के बीच अपराजिता साफ कहती है कि रक्षित खुद घर से बाहर गए थे और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वह कहाँ गए हैं। लेकिन रक्षित को ढूंढने का फैसला अपराजिता खुद करती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रक्षित को ढूंढ कर रहेगी और उसे सिर्फ 24 घंटे का समय चाहिए। इसके बाद अपराजिता अकेले ही रक्षित की तलाश में निकल पड़ती है। रक्षित को ढूंढते हुए अपराजिता जंगल की तरफ पहुंचती है, जहां उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद रक्षित इसी गाड़ी में होगा, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो गाड़ी के अंदर रक्षित नहीं मिलता। तभी अपराजिता को वहां एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। उसे जंगल की तरफ जाते हुए दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान दिखाई देते हैं। अपराजिता उन निशानों का पीछा करती हुई आगे बढ़ती है और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अपराजिता के सामने भारद्वाज हाउस की पुरानी फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री को देखकर उसे याद आता है कि यह फैक्ट्री कई सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। अपराजिता सोचने लगती है कि आखिर यह फैक्ट्री दोबारा क्यों इस्तेमाल की जा रही है और इसके पीछे क्या राज है। वह चुपके से फैक्ट्री के अंदर झांकती है और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रक्षित को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया होता है और उसके चेहरे पर मास्क लगाया गया होता है। रक्षित बेहद परेशान हालत में होता है। अपराजिता को समझ नहीं आता कि वह अकेले रक्षित को कैसे बचाए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह किसी तरह अंदर पहुंचने की कोशिश करती है और तभी उसकी नजर उस हुडी मैन पर पड़ती है। अपराजिता उससे सवाल करती है कि आखिर उसकी रक्षित से क्या दुश्मनी है और उसने रक्षित को इस तरह बंधक बनाकर क्यों रखा है। वह धीरे धीरे रक्षित की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी हुडी मैन अपराजिता को भी पकड़ लेता है और उसे बंधक बना लेता है। हालांकि अपराजिता पहले ही बेहद समझदारी दिखाते हुए पुलिस को अपनी लोकेशन भेज चुकी होती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और बाहर से उस हुडी मैन को चेतावनी देती है कि वह रक्षित और अपराजिता को छोड़ दे और सरेंडर कर दे। लेकिन वह आदमी इतना खतरनाक होता है कि रक्षित पर बंदूक तान देता है। वह अपराजिता से कहता है कि अगर वह रक्षित को जिंदा देखना चाहती है तो पुलिस वालों को तुरंत वहां से जाने के लिए कहे और खुद उसे वहां से बाहर निकलने में मदद करे। अपराजिता समझ जाती है कि अगर उसने जरा भी गलती की तो रक्षित की जान जा सकती है। वह बेहद चालाकी से उस आदमी को बातों में उलझाती है और मौका मिलते ही उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और आखिरकार अपराजिता रक्षित को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वह हुडी मैन अचानक गोली चला देता है और गोली अपराजिता को लग जाती है। अपराजिता घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंचकर उस हुडी मैन को पकड़ लेती है। अपनी आंखों के सामने अपराजिता को गोली लगते हुए देखकर रक्षित के होश उड़ जाते हैं। वह बुरी तरह घबरा जाता है और अपराजिता को बचाने के लिए उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागता है।
अपराजिता की हालत बेहद गंभीर होती है और उसे अभी तक होश नहीं आया होता। रक्षित लगातार उसके पास बैठकर रोता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर परिवार में भी भावुक माहौल बन जाता है। सुधा को अरविंद समझाता है कि उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि उसका बेटा किससे कितना प्यार करता है। अरविंद साफ कहता है कि अपराजिता से ज्यादा रक्षित को शायद ही कोई प्यार कर सके, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना अपराजिता ने रक्षित को बचाने के लिए खुद गोली खा ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सुधा आखिरकार रक्षित और अपराजिता के प्यार को स्वीकार कर पाएगी, या फिर इस रिश्ते के बीच कोई नया तूफान खड़ा करेगी। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि रक्षित अब अपराजिता का हाथ छोड़ने वाला नहीं है। अपराजिता ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षित को बचाया है, उससे रक्षित का प्यार उसके लिए और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर रक्षित अपनी मां के सामने अपराजिता के लिए खड़ा होता हुआ नजर आएगा और अपने प्यार को बचाने के लिए परिवार से भी टकराने को तैयार होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित और अपराजिता अपने रिश्ते को परिवार की मंजूरी दिला पाएंगे, या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया ट्विस्ट एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी कर देगा।